हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले आप सब दोस्तों को आज रूप चौदस की, छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा धन संपदा, जो कुछ हम कह सकते हैं जीवन में, प्यार कह लीजिए, धन कह लीजिए, संपदा कह लीजिए, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की अबंडेंस ये दिवाली आप लोगों की ज़िंदगी में लेके आए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कल दिवाली के दिन भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। बट अगर मैं नहीं बना पाती हूँ कल वीडियो, तो एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली। और बहुत अच्छे से आप अपना दिवाली सेलिब्रेट करिए, बहुत खुशियाँ मनाइए, बहुत अच्छे से। क्योंकि देखिए, बहुत ही बड़ा, मतलब ग्रैंड मुझे लगता है हमेशा दिवाली बहुत एक वाइब्स जो होती है ना इस त्योहार की। तो बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस दिवाली आपके लिए लेके आए। आई होप सो। और बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो बिल्कुल लाइट टॉपिक पे है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। ठीक है, तो छोटी हल्की फुल्की बातें करूंगी आज। कुछ ऐसा हैवी हैवी सा वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं कि एज सच की कुछ टॉपिक लेके वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करती हूँ जिससे आपको कुछ ऐसा अश्योरेंस देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा फील होगा। और आप लोगों का जो है मूड एकदम से लिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो है, हम सब समझ सकते हैं कि समटाइम्स किसी ना किसी स्टेज से, फेज से गुजर रहे हैं, तो उनका मूड भी लिफ्ट हो जाए। सॉरी। इसलिए आज का वीडियो मैं ऐसा लेके आई हूँ कि बिल्कुल बातचीत के तौर पे हम लोग करेंगे। हाँ जी, तो बात स्टार्ट करते हैं कि जब आप लोग कई बार बोलते हो ना कि मैम इतना टाइम हो गया, क्या मैं उसको याद हूँ, या सेपरेशन तो ऐसे कभी भी हमारा उसके बाद कांटेक्ट ही नहीं हुआ, क्या मैं अपने पर्सन को मतलब वो अभी भी मुझे फील कर पाते हैं, या अभी भी वो कनेक्शन फील होता है उनको। सो छोटी छोटी बातें करेंगे आज। ठीक है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, देखिए, एनर्जी की जो भी गेम होती है ना, वो डबल साइडेड होती है। ठीक है, अगर आप किसी को किसी की तरफ नेगेटिव एनर्जी आप थ्रो कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको भी वो फील होगा। ये मतलब ना आप ट्विन फ्लेम पे लेके जाइए, ना सोलमेट पे लेके जाइए, किसी पे भी नहीं। जनरली हम बात करें, हम एक पड़ोसी भी अगर हमारा है, ठीक है, और वो हम जब निकल रहे कर रहे हैं, या उसको दिख रहे हैं, या कुछ भी हम तरक्की कर रहे हैं, और अगर वो जेलेसी के थ्रू कुछ उनको नेगेटिविटी आ रही है, तो यू कैन सेंस दैट क्लियरली। ठीक है, तो आप मतलब एनर्जी का गेम ही ऐसा है कि एनर्जी हमेशा टू साइडेड वर्क करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को उसको फील कर रहा है, उसको समझ पा रहा है, और सेकंड पर्सन जो है वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है, वो कुछ उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इट डजंट, मतलब ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई भी, मैं कह रही हूँ ना आपको कि किसी भी टाइप से अगर कोई आपको जेलेसी के थ्रू भी देखेगा ना, तो आपको सेंस हो जाएगा कि या दिस पर्सन इज जेलस ऑफ मी। ठीक है, या फिर कोई जैसे आपको देख के मान लीजिए अपने आप ही उसको अच्छा लगता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, तो आपको भी उनसे हैप्पी वाले वाइब्स अपने आप ही आएंगे। ठीक है, तभी तो समटाइम ऐसे होता है कि बिना कुछ वजह के ही हमको किसी बंदे से चिढ़ होती है, और बिना किसी वजह के किसी किसी इंसान से ऐसा कनेक्शन फील होता है, जैसे मान लीजिए हम बोलते भी हैं कि शायद हमारा पहले का ही कुछ है, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे साथी हों, चाहे कोई भी हों। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो डबल साइडेड वर्क करती है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी आप थ्रो करते हैं, या कोई आपकी तरफ थ्रो करता है, तो आप वो भी आपको फील होगी, और आप थ्रो कर रहे हैं तो उन पर्सन को भी फील होगी। उनको बिना कुछ जाने, बिना किसी रीज़न ही नफरत हो जाती है दोनों को एक दूसरे से। सेम ही चीज़ जो है वो लव की साइड भी होती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीज़ फील हो रही है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 24 घंटे जिस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, जिस चीज़ की एनर्जी आपको कैच हो रही है,
हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो चीज़ जो है वो वन साइडेड कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो खुश हो जाइए। ठीक है और क्योंकि जब बात आ जाती है ट्विन फ्लेम की, फिर हम जब बात कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि वो तो इतना जो है जिसको कहते हैं यूनिक कनेक्शन, अल्टीमेट जो है पार्टनर आपका है और अल्टीमेट आपका कनेक्शन है इस पूरे यूनिवर्स में। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जिसको अगर कहते हैं तो वो ट्विन फ्लेम होता है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो आपने सुना ही है हमेशा से कि आपके चक्रा सेम होते हैं। इस चक्रा सेम होने का मतलब समझते हैं आप लोगों का, आप लोग सेम एनर्जी शेयर करते हैं, सेम एनर्जी फील्ड शेयर करते हैं आप लोग। ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पे आप लोग हमेशा बराबर होते हैं। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आपका ट्विन आपसे रन कर रहा है तो इट मीन्स कि आपको जाके इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप अपने अंदर किस चीज़ से रन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उस चीज़ को हील कर लेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बाहर हील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है ना वो आप ही का बाहरी आउटर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो आप ही को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो आपको वो चीज़ ढूंढिए। आप देखिए वो क्या होता है, हम अपने अंदर की कमी को पकड़ नहीं पाते हैं ना। बहुत मतलब क्यों कोई इंट्रोस्पेक्ट करेगा अपने अंदर जाके, बैठे बैठे क्यों कोई कमी ढूंढेगा? तो जब आपका ट्विन फ्लेम आपको कोई चीज़ मिरर करके जाता है ना, तो आप उस टाइम पे उनका वो पॉइंट, वो ट्रिगर, वो व्यवहार को ध्यान से देखिए और फिर उसको अपने सेल्फ के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या चीज़ में मतलब यहाँ पे मिसिंग है, या क्या चीज़ में यहाँ पे लैकिंग है। ठीक है, तो उस चीज़ को ढूंढिए और उस चीज़ को आप हील करिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ हील करोगे तो इसीलिए कहते हैं ना ट्विन फ्लेम को कुछ बोलने कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने हील किया ना तो वो आउटर जो उसका रिफ्लेक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ हील हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सेम एनर्जी फील्ड होती है, एनर्जी सेम शेयर करते हो आप। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता कि अगर यहाँ हीलिंग होगी तो वहाँ हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाता है कि क्यों कुछ लोगों की जर्नी इतनी डिफिकल्ट होती है और क्यों कुछ लोगों की जर्नी जो है स्मूथली चलती है। और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जिनमें सेपरेशन आता ही नहीं। ठीक है, मेरे पास जो लोग हैं उनमें से कई मैंने ऐसे भी ट्विन फ्लेम हैं जो एज मतलब आप कह लीजिए कि बिल्कुल उनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि ना वो एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, बस उन मतलब जैसे बहुत अच्छा स्मूथ उनका चलता है। ठीक है, ट्रिगर टाइम टू टाइम करते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, मिल के भी करते हैं, लेकिन ट्रिगरिंग उस लेवल की नहीं होती जैसे कुछ लोगों की होती है। तो जब आप लोग ये क्वेश्चन करते हो ना कि कहीं पे तो इतना पेन है और कहीं पे इतनी स्मूथ, कुछ लोगों की इतनी स्मूथ चल रही है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को रीयूनियन इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से जो है ना मतलब अच्छी उनकी सोल ग्रोथ हो चुकी है पास्ट लाइफ्स में। ठीक है, तो जिन लोगों की पास्ट लाइफ्स में अच्छी सोल ग्रोथ हो चुकी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बात है जिन्होंने पहले की पास्ट बर्थ में अपना काम किया अपने ऊपर, तो वो इस जन्म में सुख पाएंगे ना। ठीक है, और आप इस बर्थ के बाद जो आपके बर्थ आएंगे उसमें आप लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप भी सुख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहती हूँ कि इस जन्म के बाद अगला जन्म आएगा या नहीं आएगा, या लास्ट बर्थ या सेकंड लास्ट बर्थ, नहीं, मैं कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रही हूँ कि जो लोग आज आपको दिखता है ना कि उनकी जर्नी ईजी है, स्मूथ है, तो वो इस वजह से लगता है आपको क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी बहुत अच्छी सोल ग्रोथ करके आए हैं अपनी, मतलब उन्होंने पास्ट एक दो लाइफ में बहुत अच्छा अपने ऊपर वर्क कर लिया है। उस वजह से उनको अभी जो के टाइम पे यूनिवर्स जो है उनकी जर्नी स्मूथ चलती है। ठीक है, यूनिवर्स उनको उस वे में सपोर्ट करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब एक कदम आगे या एक कदम पीछे ही होते हैं। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता कि योर ट्विन फ्लेम कैन फॉरगेट यू। नो, ही कैन फॉरगेट यू, ही और शी। ठीक है, वो कभी भी आपको फॉरगेट नहीं कर पाते हैं, वो हर वक्त आपसे
कनेक्टेड होते हैं, हर वक्त कनेक्टेड होते हैं। बिलीव मी हर वक्त कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी आप हर वक्त उनके दिमाग पे होते हो, जिस तरह से वो हर वक्त आपके दिमाग पे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है, अगर वो रियल आपका ट्विन फ्लेम है, आपने कंफर्म हो आप पूरी तरह से, तब मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, ठीक है। ये कोई और रिश्ते की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि जहाँ ऑब्सेशन है और जो कहते हैं जिसको साइको टाइप का लव होता है कि एक साइको हो जाता है और वो दूसरे के बारे में सोचता रहता है, और फिर वहाँ भी ये बात लागू होगी कि नहीं वो दूसरा भी उसके बारे में सोच रहा है। नहीं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका ट्विन फ्लेम आपको भूल सके, ठीक है। भूल ही नहीं पाते हैं, यही तो उनके दुख का, उनके तकलीफ का, अभी इसीलिए तो इतनी पेनफुल जर्नी होती है, मूव ऑन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी कि जब आप डाउट करेंगे इस तरह का, तो आप जो है आपका फोकस फिर हटके दूसरी चीज़ों पे लग जाता है, डाउट वगैरह पे, ठीक है। तो डाउट नहीं करिए अपनी जर्नी को, अपने पर्सन को। वो कभी भी आपको फॉरगेट नहीं कर सकते, नहीं भूल सकते, मैं गारंटी देती हूँ नहीं भूलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बैठ के आप उनको नहीं भूल पा रहे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो समझ जाइए कि ये दो तरफा होता है, एक तरफा कभी भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो छोटी छोटी बातें हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, आगे भी बताऊंगी आपको, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। मुझे लगा आज के लिए यही बातें करते हैं वो गाना भी है ना, जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, तो नहीं आती है यू आर ऑलवेज वन, अपना अफर्मेशन रखिए, वी आर वन, ठीक है। वननेस में रहिए, जब तक डुअलिटी है, आप उनको दूसरा कोई पर्सन समझ रहे हैं, तब तक सारी तकलीफ है, ठीक है दोस्तों। इतने अच्छे नोट पे बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।